बात करते हैं इस वक्त जो मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल, ख़ास तौर पे जो मानसून का ये जो तीसरा स्पेल है, इससे होने वाले नुकसानात के हवाले से हम बात करेंगे और इसमें क्या इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है हुकूमती सतह पर। ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इस हवाले से विज़िट किया, जहाँ उन्हें मानसून की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में रवां साल जो हम देख रहे हैं कि मानसून सीज़न के 21 दिनों में 178 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ग्लेशियर्स के पिघलाव और शदीद बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान को सालाना सैलाबों के लिए अब तैयार रहना होगा और गुज़श्ता 3 सालों में पेश आए मौसमी सानहात ने इस पेशगोई को दुरुस्त साबित कर दिया। कई ममालिक शदीद बारिशों के बावजूद पानी ज़ख़ीरा करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा निज़ाम अपना सकता है या नहीं, और मौसमियाती ख़तरात से निपटने के लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब सैयद जवाद हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो क्लाइमेट क्राइसिस है उससे वैसे तो पूरी दुनिया मुतासर है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में है। इस वक्त इसका जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, ख़ास तौर पे सैलाबी सूरत हाल, दरियाए स्वात में क्या हुआ, जानी नुकसानात भी देख रहे हैं, माली नुकसानात भी देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं कि वो तबाह हो जाता है और उसके बाद उसको रीस्टोर करने में कितना टाइम लग जाता है। इस वक्त हमें बताइएगा कि करंटली क्या सिचुएशन है, हम इससे कैसे निपट रहे हैं और मज़ीद हमें इसको बेहतर बनाने के लिए किन इक़दाम करने की ज़रूरत है जंगी बुनियादों पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने का मुझे मौका दिया। जहाँ तक बात आपने क्लाइमेट चेंज की है तो मैं इससे बिल्कुल जी 100% एग्री करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज जो कि कुछ अर्सा पहले तक जिस पे लोग उतनी शिद्दत के साथ जो है वो यकीन नहीं रखते थे, वो अब एक रियलिटी बन चुकी है और बल्कि एक भयानक रियलिटी बन चुकी है। और उसमें जो चंद कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज़ में टॉप 5 के अंदर आता है। तो इस सारे ये जो अभी मौजूदा हमारा मानसून के जो पिछले 3 स्पेल गुजरे हैं, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी निशानी है उस चीज़ की। जहाँ तक हमारी तैयारियों का और कि हम इसके साथ किस तरह निपट रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के लिए तो ऑफ कोर्स एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबली एक अप्रोच की ज़रूरत है। उसके ऊपर काम हो भी रहा है, लेकिन जिस स्पीड के साथ और जिस अंदाज से हो रहा है पूरी दुनिया में, ऑफ कोर्स उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। अगर मैं आऊँ मौजूदा स्पेल्स की तरफ, तो इस जो मानसून हमारी 25 जून से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है उसमें जो नुकसानात हमें हुए हैं, तो अब तक की रिपोर्ट्स जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक तकरीबन 108 डेथ्स हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसमें मेजॉरिटी जो डेथ्स हुई हैं वो ऑलमोस्ट 80% जो डेथ्स हैं वो स्ट्रक्चरल कोलैप्स जो है उसकी वजह से हुई है। तो ये भी हमारे लिए एक बेसिकली एक तरह से एक इंडिकेटर है कि हमें जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है हमारे रिस्पांस की या गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वाक़या इस तरह का नहीं हुआ या कोई डेथ ऐसी नहीं हुई जो कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी की नेग्लिजेंस या उसकी वजह से हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 48 आवर्स में ख़ास तौर पे और उससे पहले भी हमारी जितने भी रिस्पॉन्डर्स थे उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेस्क्यू 1122 है, उसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सारों ने बड़ा क्विक रिस्पांस दिया है। जहाँ पे जिधर भी कोई भी जो हमें शिकायत या कोई चीज़ मौसूल हुई है तो उसके ऊपर फ़ौरन रिस्पांस दिया गया। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी, मैं ये जानना चाहूँगी व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि PDMA पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बेसिकली ये किस तरह से ऑपरेट करती है, इसके अंडर क्या क्या इदारे आते हैं जिनको फौरी तौर पे कहा जाता है कि अब ये मामला आ चुका है, ये क्राइसिस आ चुका है, इसको रिस्पॉन्ड करना है। जी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बेसिकली आपके डिज़ास्टर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं उनको स्पेयर हेड करती है। हमारा जो मेन काम है वो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके दरमियान
کوارڈینیشن ہے, ارلی وارننگ ہے, جہاں پہ ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے ریسورسز کی پلیسمنٹ ہے, ریکوپنگ ہے, یہ کام بیسیکلی ہمارے اس میں آتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چکوال میں جو انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ ہم نے آلریڈی جو ہے نا بوٹس اور وہ چیزیں پلیس کی ہوئی تھیں, لیکن یہ چونکہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا کہ وہاں پہ کلاؤڈ بسٹنگ ہوئی تو ہم نے ایڈیشنل ریسورسز جو ہیں وہ فوراً وہاں پہ پہنچا ان کو جو ہے وہ بھجوا دیے. تو ہمارا کام بیسیکلی ٹائملی ایڈوائزریز جو ہیں وہ ایشو کرنا ہے, پبلک کو اویئر کرنا ہے, تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن رکھنا ہے, اور تاکہ جو بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ایک کوارڈینیٹڈ وے میں ہم اس کا جو ہے وہ رسپانس دے سکیں. ٹھیک, تو اس کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ہر سال مانسون تو آتا ہے, اور پھر جب سیلاب آیا تھا 2022 کا تو اس کے بعد تو ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ تیار رہنا چاہیے, اب تو ہر سال یہ کہانی ہو سکتی ہے. تو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم اے کو خاص طور پہ کن ریسورسز کی کمی کا سامنا ہے, یا اس کو کس طرح سے افیکٹو کیا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ پی ڈی ایم میں فلی اکوپڈ ہے جہاں تک ریسورسز کی بات ہے. ہاں, جتنے بھی ہمارے ڈیزاسٹرز ہیں اس میں جو مین چیز ہے وہ بیسیکلی ارلی وارننگ ہوتی ہے کہ پبلک کو جو ہے وہ ایڈوانس میں آپ انفارم کریں کہ جناب کوئی چیز جو ہے وہ ہونے والی ہے. تو جو ہمارا ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے تحت بھی ہم نے بہت ایڈوانس میں جو ہے یہ چیز جتنے بھی ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے ان کو بھی, اور جتنے بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی یہ کنوے کر دیا تھا. اس میں ہم ایک جو چیز اب نئی کرنے جا رہے ہیں, ایک جو انڈر پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ملٹی ہیزرڈ ورنربلٹی اینڈ رسک اسیسمنٹ سروے کروانے جا رہے ہیں, جس میں ڈی جی خان اور راجن پور کے جو ہل ٹورنٹس ہیں ان کا سروے ہم نے آلریڈی کروا دیا ہے. یہ سروے بڑا امپورٹنس اس لحاظ سے رکھتا ہے کہ اس میں 5 ریورز آپ کے جو ہیں وہ کور ہو رہے ہیں, سارے میجر ہل ٹورنٹس ہوں گے, اور جتنے نالے اور لو لائنگ ایریاز ہیں ان ساروں کے جو فلڈ پلینز ہیں وہاں کی جتنی بھی سیٹلمنٹس ہیں جو کہ ولنریبل ہیں ان ساروں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ہم ایک انٹیگریٹڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, جو کہ بیسیکلی 5 سب سسٹمز جو ہیں ان کے اوپر بیس کر رہا ہوگا, جس کے اندر آپ کی ارلی وارننگ ٹاپ پہ آتی ہے, اس کے بعد آپ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن آپ کا آ جاتا ہے, انفارمیشن ڈسیمینیشن اور پلاننگ آ جاتی ہے اس کے اندر, اس میں انوینٹری مینجمنٹ آ جاتی ہے, اور فائنلی اس میں ریہیبلیٹیشن اور ریکوری کا جو فیز ہوتا ہے وہ آ جائے گا. تو الحمدللہ آئی ایم شیور کہ آفٹر کمپلیشن آف دس سروے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ نیکسٹ ایئر ہم جو ہے وہ اس سے بھی بہتر انداز سے جو ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کا جو ہے رسپانس کر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.